हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू एफएफ लेकर जिसका नाम है समवेयर बिटवीन लवर्स एंड फ्रेंड। और इस एफएफ को भी हमारी ऑथर ने एक 1990s के नॉवल से ये जान एफएफ में ट्रांसलेट किया है। और ट्रस्ट मी गाइस, इस बार तो मुझे एफएफ चूज़ करने में बहुत टाइम लगा कि कौन सा आपके साथ शेयर करूँ। तो सोचा पहले इसी नॉर्मल लेंथ के एफएफ को आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि एक एफएफ है जो मैं फ़िलहाल रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है वही मैं नेक्स्ट आप सबके साथ शेयर करूँ। वहीं हमेशा की तरह ही इस एफएफ का कंसेंट भी मैंने हमारी ऑथर से ले लिया है, जिनका वॉटपैड अकाउंट नेम है Claire_John। वहीं फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपके साथ एफएफ का लिंक शेयर करा करूँ और आपको वो एफएफ पसंद आया करे, तो प्लीज़ ऑथर के अकाउंट पर जाकर उनके काम को भी अप्रिशिएट किया ज़रूर करिए, क्योंकि जिस तरह आप सबके प्यार और साथ से मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ, मुझे यकीन है कि आप सब ऑथर को भी मोटिवेट ज़रूर करेंगे। तो अब चलिए, आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस एफएफ का एक स्नैपशॉट मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। जान और यीबो, जिनकी फ्रेंडशिप एक वाइन की तरह थी जो वक्त के साथ साथ स्वीट होती जा रही थी। वहीं दोनों ही एक जाने माने प्ले बॉयज थे जो गर्लफ्रेंड्स ऐसे बदलते थे मानो वो अपने कपड़े चेंज करते हो। यहाँ कोई नहीं जानता था कि कब वो दोनों ये सब करना बंद करेंगे। और एक दिन वो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं जब एक मॉर्निंग वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही खुद को नेकेड पाते हैं। जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि अब वो पहले जैसे फ्रेंड्स नहीं रह गए हैं। तो क्या वो दोनों अब लवर्स बन चुके थे? तो चलिए, इस एफएफ में उनकी फ्रेंडशिप का क्या होता है ये देखते हैं। और आज इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। यीबो अपने हल्के हेडेक के साथ बड़ी मुश्किल से उठकर बेड के किनारे पर बैठकर अपने हाथ से अपना ही फोरहेड रब करने लगता है, क्योंकि लास्ट नाइट हैवीली ड्रिंक करने से उसे इस वक्त हैंगओवर हो रहा था। जहाँ यीबो जैसे ही उठकर बाथरूम की तरफ जाने वाला होता है, वो रियलाइज करता है कि बेड पर वो अकेला नहीं था। और तभी अपने साथ बेड पर लेटे इंसान को देखकर यीबो की आईज शॉक्ड से वाइड हो जाती है और उसके मुंह से सॉफ्टली निकलता है, ओह शिट। क्योंकि यीबो के पास जान सो रहा था, वो भी कंप्लीटली नेकेड, बिल्कुल यीबो की तरह। वहीं जान की स्मूथ और ब्यूटीफुल एक्सपोज्ड बॉडी को देखकर यीबो बस उसे देखे ही जा रहा था। और अगर इस वक्त यीबो बुरी तरह से शॉक्ड नहीं होता, तो वो प्रॉपर ध्यान दे पाता कि कैसे उसकी बॉडी जान की ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर रिएक्ट कर रही थी। तभी जैसे ही यीबो की नज़र जान की बॉडी के पास बेडशीट पर लगे ब्लड स्टेन पर पड़ती है, यीबो बुरी तरह से हॉरिफाइड फील करके अपने फेस को रब करते हुए सोचता है कि ये क्या हुआ। जिसके बाद यीबो फौरन अपने बॉक्सर को पहनकर जान की तरफ जाकर उसे आराम से आवाज लगाकर उठाने की कोशिश करता है। जहां यीबो के उठाने पर जान जैसे ही हल्का सा मूव करता है, यीबो की सांस अचानक जान के वाइट फ्लॉलेस चेस्ट और नैरो वेस्ट को देखकर अटक जाती है और यीबो का मन जान को टच करने का करता है। जो हरकत करने से खुद को रोकते हुए यीबो फौरन जान की बॉडी को बेडशीट से कवर कर देता है और मन में चीखता है, ओ गॉड हेल्प मी। वहीं यीबो की वजह से जान धीरे धीरे आंख खोलकर यीबो की तरफ देखता है, जो होना जान के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी, क्योंकि जान कई बार यीबो के घर आकर उसके साथ सो जाया करता था और यीबो भी जान के घर नाइट स्टे कर लिया करता था। लेकिन जो एक्सप्रेशंस यीबो के फेस पर आज जान को दिख रहे थे, वो शायद जान अपनी पूरी लाइफ भूलने वाला नहीं था। कि तभी यीबो को नेकेड देखकर जान सुपर शॉक्ड होकर अपनी आईज नैरो करते हुए पूछता है, गुड मॉर्निंग, पर तुम इतने सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुम नेकेड क्यों हो? जो सवाल पूछकर जान जैसे ही बेड से उठता है, तो बेडशीट के अपने बॉडी से गिरते ही खुद को भी नेकेड पाकर जान जोर से चीख पड़ता है, जिसका मुंह यीबो फौरन कवर करते हुए कहता है कि जान चीखे नहीं, वो नेबर्स को उठा देगा। पर अगले ही पल यीबो को अपनी गलती रियलाइज्ड हो जाती है, जिसकी नेकेड बॉडी जान का मुंह कवर करते हुए जान की नेकेड बॉडी से टच हो जाती है, जिसकी वजह से यीबो अचानक हार्ट फील करने लगता है। तभी जान यीबो को पुश करके खुद को बेडशीट से कवर करते हुए डर के मारे कांपते हुए पूछता है कि क्या हुआ है। और अगले ही पल अचानक अपने लोअर पार्ट में पेन फील करके जान वाइड आईज से यीबो को देखकर घबराकर यीबो का नाम क्वेश्चनिंग टोन में लेता है, यीबो।
जो रिएक्शन जान से पाकर यीबो अपनी आईज क्लोज करके मन में सोचता है कि आखिर कब से वो जान अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर लस्ट फील करने लगा। तभी जान के स्लीपी फेस की तरफ देखकर यीबो सोचता है कि जान इतना सेक्सी उसे क्यों दिख रहा है। कि तभी अपनी ही सोच पर हैरान होकर यीबो खुद को ही कोसता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ये सब क्या सोच रहा है। जिन सब बातों को सोचते हुए यीबो अपने सिर को शेक करते हुए कांपती आवाज में कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। जिस बात को सुनकर कंफ्यूज्ड जान कुछ कहने की कोशिश करता है पर कह नहीं पाता, ये सोचकर कि यीबो कह रहा है कि वो ये सब नहीं करना चाहता था, पर आखिर हुआ क्या है। जो सब सोचते हुए जान लास्ट नाइट क्या हुआ था वो याद करने की कोशिश करता है पर कुछ याद नहीं कर पाता। तो जान बेड पर बैठकर ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ते हुए यीबो से कहता है कि वो प्लीज जान को अकेला छोड़ दे। जो बात सुनकर यीबो विंडो से बाहर की तरफ देखता है जहां वो दोनों इस वक्त जान के पेरेंट्स के प्राइवेट बीच के कॉटेज में थे। तो देखते हुए यीबो पूछता है कि वो दोनों इस वक्त बीच कॉटेज में हैं। तो अब जान ये सब अपने पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि क्या हुआ है। जो बात सुनकर जान यीबो की तरफ देखता है जिसका इस वक्त रोने का मन कर रहा था। तभी जान अपनी कांपती आवाज में कहता है कि वो नहीं जानता। तो कहते ही जान फ्लोर पर गिरे अपने कपड़े उठाकर पहनने के बाद बालकनी की तरफ चला जाता है, जहां कंफ्यूज्ड जान की तरफ देखकर उसे फॉलो करके यीबो भी बालकनी की तरफ उसके पीछे जाता है और पूछता है कि अब क्या होगा। वो दोनों घर वापस जाकर अंकल फेंगमियान और आंट यीजुआन से क्या कहेंगे। जिन सब सवालों से परेशान होकर जान यीबो को ऑर्डर देते हुए कहता है मुझे अकेला छोड़ दो यीबो। तो कहकर जान खुद को ही शांत करने की कोशिश करते हुए आगे सॉफ्टली कहता है हम जब कल यहाँ आए थे तो तभी मॉम एंड डैड भी बीजिंग जाने के लिए निकल गए थे और घर में नाना को ये पता है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ तो वो परेशान नहीं होगी। जो बात सुनकर यीबो कहता है दोस्त हमें बात करने की जरूरत है। जो बात कहने के बाद इस पल खुद यीबो को ही दोस्त शब्द एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था। वही यीबो की बात सुनकर जान खुद को रोने से रोकते हुए भारी आवाज में कहता है कि यीबो प्लीज यहाँ से जाए, जान को सोचने का टाइम चाहिए। जहाँ जान की हालत देखकर यीबो जो जान को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था थोड़ा हेजिटेटेड फील करते हुए कॉटेज से बाहर निकल जाता है। तभी यीबो की कार के साउंड को कॉटेज से दूर जाता सुनकर जान वहीं बैठकर रोने लगता है। और अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल यीबो और जान बेस्ट फ्रेंड्स थे। यीबो जान से 5 साल बड़ा था पर फिर भी वो दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब जान के पेरेंट्स गुसू आइलैंड पर आकर रहने लगे थे तब यीबो की ही फैमिली थी जो जान के पेरेंट्स के सबसे पहले फ्रेंड्स बने थे और देखते ही देखते दोनों फैमिलीज एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थी। वहीं जब जान के पेरेंट्स गुसू आइलैंड पर रहने आए थे तब यीबो 15 साल का था और अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में था। वहीं जान उस वक्त सिर्फ 10 साल का था और अपने एलिमेंट्री स्कूल में था। लेकिन अपनी फैमिली के क्लोजनेस की वजह से वो दोनों भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। जहां यीबो जान को अपने यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट करता था और जान यीबो को ओल्डर ब्रदर की तरह। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए जिनका एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। वहीं यीबो कभी कभी जान को स्वीट हार्ट कहकर भी पुकारा करता था। वहीं इस वक्त जान यीबो को सी साइड की तरफ आता देखकर फौरन पानी से निकलकर यीबो के पास आकर स्माइल के साथ कहता है यीबो गग्गा आप यहाँ आ गए तो क्या अब वो जान के साथ स्विमिंग करने भी चलेगा। जहाँ जान की बॉडी से पानी टपकता देखते हुए यीबो सॉफ्टली कहता है कि शायद बाद में, क्योंकि अभी जान के पेरेंट्स ने यीबो को लंच पर इनवाइट किया है तो उसे तो आना ही था क्योंकि लंच का मेन्यू बहुत डिलीशियस है जिसे यीबो मिस नहीं कर सकता था। तो बात कहते हुए यीबो स्माइल करता है। तभी यीबो की नजर जान के पीछे बीच पर पानी में तैरती लड़की की तरफ पड़ती है। इसे देखकर यीबो जान से पूछता है कि क्या वो यांगजी है, जिसको पलटकर एक नजर देखने के बाद जान वापस यीबो को देखकर स्माइल के साथ प्राउडली पूछता है कि हाँ वो यांगजी है। तो कहीं इस बार जान अपने यीबो गगा से आगे तो नहीं निकल गया है ना। हाँ, दरअसल यांगजी जान के स्कूल में ट्रांसफर्ड स्टूडेंट थी। इसकी ब्यूटी पूरे टाउन में फेमस थी जिसे यीबो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। तभी जान की टीजिंग बातों को सुनकर यीबो स्माइल के साथ जान से पूछता है कि तो क्या फिर अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं।
क्या येंगजी जान की गर्लफ्रेंड बन गई है? तभी अपनी मॉम को अपनी ही तरफ आता देखकर जान यीबो को डांटते हुए कहता है कि वो चुप रहे, मॉम यीबो के पीछे ही है। तभी यीजुआन जान के पास आकर जान से अपने दोस्तों और यीबो को लेकर लंच करने आने को कहती है, जिस पर जान अपनी मॉम से कहता है कि वो सारे बाद में लंच करेंगे क्योंकि अभी वो एंजॉय कर रहे हैं। जो कहते ही जान यीबो को अपने साथ खींचकर पानी की तरफ ले जाते हुए अनॉयड टोन में कहता है कि अभी यीबो जान की मॉम के सामने ही कहने वाला था कि जान की अब गर्लफ्रेंड है, और अगर यीबो ने ये बात जान के पेरेंट्स के सामने डिस्क्लोज किया तो जान यीबो को कभी माफ नहीं करेगा। तो बात सुनकर जान को चिढ़ाते हुए यीबो थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है कि जान को क्या लगता है कि यीबो उसके पेरेंट्स को ये बताएगा कि उनके बेटे की 15 साल की एज में ही एक गर्लफ्रेंड है। जो बात सुनते ही जान फौरन पलटकर अपनी मॉम की तरफ देखता है, जो लकीली वहां से जा चुकी थी। जो देखकर जान यीबो के शोल्डर पर लाइटली हिट करते हुए कहता है कि यीबो जान को टीज करने में कितना अच्छा है। जिस बात पर हंसते हुए यीबो पूछता है कि आखिर जान और येंगजी के बीच सब कैसा चल रहा है, वो दोनों कब से रिलेशनशिप में है। पर यीबो के सवालों का जवाब ना देकर जान वहीं बीच के पास एक रॉक पर बैठकर पानी में अपने पैर डाल देता है, जिसे खामोश देखकर यीबो, जो जान के पास ही खड़ा था, दोबारा पूछता है कि जान ने जवाब नहीं दिया। जिस पर जान एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है कि वो बस एक हफ्ते से ही साथ हैं और जान नहीं जानता कि उनका रिलेशनशिप कब तक चलेगा, क्योंकि जान को लगता है कि येंगजी जान से कुछ और भी एक्सपेक्ट करती है। वहीं जान के बाकी दोस्त भी कहते हैं कि उसे येंगजी को डेट पर लेकर जाना चाहिए। जो बात सुनकर यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके हंसते हुए कहता है कि तो फिर अगर जान के पास डेट पर जाने के लिए पैसे नहीं है तो यीबो जान को पैसे दे सकता है। जिस बात पर जान येंगजी की तरफ देखते हुए कहता है, जो पानी में खेल रही थी, कि पैसे जान की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जान येंगजी को डेट पर कहाँ लेकर जाए, हाँ कोई जान को ना पहचाने। तो बात सुनकर यीबो अम्यूज्ड टोन में कहता है कि हाँ ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तभी जान आगे कहता है कि एक और बात है, वो ये कि आखिर वो दोनों डेट पर जाकर करेंगे क्या। तो बात सुनते ही यीबो अपनी हंसी को बुरी तरह से दबाते हुए कहता है कि हाँ ये तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ जान यीबो के एक्सप्रेशंस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि जान का पूरा फोकस अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में था। कि तभी जान अचानक पलटकर यीबो को देखकर स्माइल के साथ गक्का कहता है। जिस जान की लुक को समझते हुए यीबो फौरन कहता है कि अब जान ये ना कहे कि जान की डेट पर यीबो उनके साथ जाए और यीबो ही उनकी डेट को फिक्स करे, साथ ही सारी हेडेक अपने सर पर भी ले। जिस पर जान कहता है कि वो इतना भी सिली नहीं है कि अपनी डेट पर यीबो को साथ लेकर जाए, क्योंकि अगर जान ने ऐसा किया तो यीबो जान की आंखों के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड को चुरा कर ले जाएगा। बल्कि जान तो कुछ और ही सोच रहा है, तो यीबो पहले उसके पास आकर बैठे। जो बात सुनकर यीबो जान के पास बैठते हुए पूछता है कि तो फिर जान के दिमाग में क्या चल रहा है। जिस सवाल पर जान कई बार अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए थोड़ा हेजिटेट फील करते हुए कहता है कि जान के क्लासमेट्स ने उसे येंगजी को किस करने के लिए कहा है। जो बात सुनते ही यीबो दोबारा अपनी हंसी को रोकते हुए पूछता है कि क्या जान ने येंगजी को अभी तक किस नहीं किया, जान कितना स्लो है। जो बात कहकर यीबो आगे जान से कहता है कि इसमें मुश्किल ही क्या है, जान अपनी येंगजी को अभी लेकर पानी के अंदर जाए और वहां उसे किस कर ले। जिस सजेशन पर जान पाउट बनाकर कहता है कि एक्चुअल में यही तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो नहीं जानता कि कैसे करे। जिस पर यीबो हंसते हुए जान से पूछता है कि क्या स्विमिंग या किस। जिस सवाल पर जान यीबो को घूर कर देखते हुए कहता है कि गगत जानते हैं कि जान को स्विमिंग आती है, वो किसकी बात कर रहा है। तभी अगले ही पल जान सॉफ्ट आइस से यीबो को देखकर आगे पूछता है कि वो किस कैसे कर सकता है, ये यीबो उसे सिखाए। जो बात सुनते ही यीबो के गले में उसी का स्लाइवा अटक जाता है और यीबो कफिंग करते हुए पूछता है कि जान की बात का क्या मतलब है। जिस पर जान नॉर्मली कहता है कि वो फ्रेंड्स हैं, तो अगर यीबो अभी जान को किस करके सिखाएगा कि किस कैसे करते हैं तो जान येंगजी को किस कर पाएगा। जिस बात पर यीबो कहता है कि अगर किस की जगह वो जान को एक पंच मारे तो कैसा रहेगा। जो सुनकर जान प्लीडिंग टोन में कहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, अगर यीबो किस कर भी देगा तो जान को बुरा नहीं लगेगा और यीबो को भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। जो बात सुनकर यीबो एक फेक स्माइल के साथ जान को उसके शर्ट से पकड़कर
अपनी तरफ जान का फेस लाकर जान की आंखों में देखकर कहता है, यही मेन पॉइंट है श्याओ शॉन जान, कि हम फ्रेंड्स हैं और अगर मैंने वो कर दिया जो तुम चाहते हो तो हम फ्रेंड्स नहीं रह पाएंगे, समझे? जो बात पूरी करते ही यीबो जान को छोड़ देता है और वापस जाने लगता है, जिसे जाता देखकर जान भागकर यीबो के पीछे जाते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है। तो यीबो पलटकर जान को देखकर कहता है कि अगर जान ने अपनी सिली बातें बंद नहीं की तो यीबो जाकर अंकल फैंग मियान को बता देगा और फिर अंकल के हाथों जान के बट्स को मार खाकर स्वेल होता हुआ देखेगा। जिस बात पर जान अपना मुंह बनाकर यीबो को जॉय किलर बोलता है। दरअसल यीबो 2 साल पहले ही कॉलेज से ग्रेजुएट होकर अपने सिटी के एक बिग बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था, जिस बैंक में जान के डैड सीनियर मैनेजर थे और उन्होंने ही स्टडी के दौरान यीबो को एज अ ट्रेनी बैंक में लगवा दिया था, जहां अपनी इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी की वजह से यीबो को अपने ग्रेजुएशन के बाद ही डायरेक्ट हायर कर लिया गया था, जिससे यीबो के पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी थे कि यीबो को बड़े शहर जाकर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी ही सिटी में जॉब मिल गई थी। वहीं जान कॉलेज के 3rd ईयर में था, जहां इस वक्त जिली जान से कहता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ही जान ने रेनमिन से ब्रेकअप कर लिया, आखिर जान क्या कर रहा है? जो बात सुनकर जान बोहे सिकोड़े बोलता है कि वो उस लड़की के साथ रहना ही नहीं चाहता है। वैसे भी जैसे ही पॉल ने रेनमिन को स्माइल के साथ अप्रोच किया तो वो उसी पल जान को भूल गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर जिली कहता है कि जान के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो अपनी गर्ल्स को हैंडल कर ही नहीं पाता है। जिन सब बातों के बारे में जान अनॉयड फील करते हुए अपने घर की तरफ जाते हुए सोचता है जो कुछ भी जिली ने कहा था, सारी बात जिली ने सही कही थी कि जान सच में लड़कियों को हैंडल नहीं कर पाता था। जब भी कोई दूसरा लड़का उन लड़कियों को अप्रोच करता था तो वो गर्ल्स जान से फौरन ब्रेकअप कर लिया करती थी, या फिर यीबो को देखते ही वो सारी गर्ल्स उसके पीछे चली जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ यीबो था जो हर थोड़े टाइम में अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता था। वहीं इस वक्त यीबो 3 मंथ्स के लिए हायर पोजीशन की ट्रेनिंग करने हांगकांग गया हुआ था, जहां से वो जब जान को कॉल करता है तो जान एक्साइटेडली पूछता है कि यीबो कैसा है और अब तक उसने वहां कितनी लड़कियों को डेट किया है। जिन सवालों पर यीबो हंसते हुए कहता है कि वो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है, और बात रही दूसरे सवाल की तो यीबो ने सिर्फ अभी तक 2 ही लड़कियों को डेट किया है। इस रिस्पॉन्स पर जान खुलकर हंसता है और कहता है कि यीबो बिल्कुल नहीं बदला। तभी यीबो भी जान से सेम क्वेश्चंस करता है तो जान नॉर्मली कहता है कि वो ठीक है और फिलहाल के लिए गर्लफ्रेंड्स का चैप्टर उसकी लाइफ में रुका हुआ है, क्योंकि एक तो जान को अब गर्लफ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहा और दूसरा वो ऑलरेडी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। जो सुनकर यीबो खुश होते हुए पूछता है कि कहाँ और किस फील्ड में जान ने जॉब अप्लाई किया है, जिस पर जान कहता है कि वो एक प्रोग्रामर है तो उसी फील्ड में अप्लाई किया है और गुसू यूनिवर्सिटी उसे हायर भी करना चाहते हैं, पर जान अभी भी सोच रहा है इस बारे में। जिसके बाद यीबो जान से थोड़ी देर बात करके पूछता है कि जान को क्या चाहिए जो यीबो उसके लिए लेकर आए, जिस पर जान एक लॉन्ग लिस्ट यीबो को दे देता है। फिर यीबो से थोड़ी देर बात करके जान कॉल डिस्कनेक्ट करके बहुत हैप्पी फील करता है ये सोचकर कि यीबो ने उसे कॉल किया। जो बात सोचते हुए जान अपने रूम के नाइट स्टैंड पर रखे फोटो फ्रेम को देखता है, जिसमें जान और यीबो की फोटो थी जब यीबो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था, और यीबो उस वक्त जान के साथ इतना क्लिंगी हो रहा था मानो जान कहीं भाग ही जाएगा। जो फोटो देखकर जान स्माइल करता है। तो पिक्चर 4 साल पहले लिया गया था। वहीं यीबो को एयरपोर्ट से पिक करने जाते टाइम यीबो के पेरेंट्स के साथ चेंग शियाओ को देखकर जान सरप्राइज रह जाता है, पर वो अपनी हैरानी किसी को शो नहीं करता। दरअसल चेंग शियाओ से यीबो ने जान को उसके हांगकांग जाने से 2 हफ्तों पहले मिलवाया था। पहले गुसू आइलैंड पर ही रहती थी, फिर बाद में अपने पेरेंट्स के साथ बाहर चली गई थी, जो अब वापस आकर गुसू में अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस कर रही थी, जो दिखने में एक कमर्शियल मॉडल से कम नहीं दिखती थी। तभी यीबो के पेरेंट्स जो जान को एयरपोर्ट जाने के लिए पिक करने आए थे, उनमें से यीबो की मॉम चेंग शियाओ का इंट्रोडक्शन जान को देते हुए जान से कहती है कि चेंग शियाओ भी यीबो को पिक करने जाना चाहती थी, इसलिए वो भी आई है। इस बात पर ओके कहकर जान चेंग शियाओ की तरफ देखता है, जिस पर चेंग शियाओ कोल्डली अपना सिर हेलो में हिला देती है।
जो देखकर जान मन में सोचता है कि यीबो ने क्यों नहीं बताया कि चेंग शियाओ भी आने का प्लान कर रही थी। तभी जान अपने आप ही अपने मन में आगे सोचता है कि भला यीबो जान को इसके बारे में क्यों ही बताएगा, आखिर वो दोनों तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। जिसके बाद कार में पीछे जान के साथ बैठने के बावजूद चेंग शियाओ जान की तरफ देखती तक नहीं है और एयरपोर्ट पहुंचते ही यीबो को देखकर फौरन भागकर यीबो को हक करके उसे लिप किस देती है, बिना इसकी परवाह किए कि यीबो के पेरेंट्स भी वहां थे। फिर चेंग शियाओ बिना यीबो को अपनी बाहों से छोड़े मिस यू कहती है, जिस पर यीबो भी स्माइल के साथ मिस यू टू कहकर चेंग शियाओ को खुद से अलग करके अपने पेरेंट्स के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है। और तब जाकर यीबो फाइनली जान की तरफ मुड़कर स्माइल के साथ कहता है कि जान ने जो कुछ भी कहा था वो सब यीबो बिना भूले लेकर आया है और साथ में कुछ ब्रांडेड जीन्स भी लाया है। जो बात बताकर यीबो जान के करीब आकर उसके कान में कहता है कि जान वो जीन्स पहनकर अपने डेट्स पर जा सकता है, जिस बात पर जान हंसते हुए लाइटली यीबो के टमी पर हिट करता है, जहां जान को यीबो के साथ क्लोज देखकर चेंग शियाओ अपनी बोहें सिकोड़ लेती है और वापसी में पूरे रास्ते जान और यीबो के बीच में बैठकर पूरी तरह से यीबो से ही चिपकी रहती है और मेक श्योर करती है कि यीबो और जान आपस में बात ना कर पाए। वहीं यीबो को वापस आए 1 हफ्ता बीत चुका था कि तभी एक दिन यीबो जान के घर आकर जान को देखते ही पूछता है कि क्या जान यीबो को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा। जो सुनते ही जान नर्वस हो जाता है, ये सोचकर कि क्या यीबो और चेंग शियाओ शादी करने वाले हैं। तभी शायद चेंग शियाओ अपने फ्रेंड्स को कह रही थी कि वो जल्दी ही मिसेस वोंग बनने वाली है, जिन चेंग शियाओ की फ्रेंड्स को जान भी जानता था और उन्हीं से जान को ये बात पता चली थी। भी यीबो फिर से जान से पूछता है कि क्या अंकल फेंगमिया ने जान को नहीं बताया, जिस सवाल पर जान अपनी कांपती आवाज में पूछता है कि नहीं, और कांग्रेचुलेशंस वाली बात कौन सी है। इस पर यीबो हंसते हुए कहता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है और अब वो दूसरे ब्रांच में मैनेजर अपॉइंट हो गया है। जो न्यूज सुनते ही जान का फेस चमक जाता है और वो एक जेन्युइन स्माइल के साथ पूछता है कि क्या सच, जिस पर यीबो जान को टाइटली हक करके अपनी गोद में उठाते हुए एक राउंड घुमाकर पास ही रखे काउच पर साथ में बैठकर कहता है कि वो सच कह रहा है और साथ में उसकी सैलरी भी अब डबल हो गई है। ही पहले प्रमोशन के बाद यीबो को बीजिंग भेजा जा रहा था, पर अब वो यहीं गुसु आइलैंड में ही अपॉइंट हो गया है, जिसकी वजह से अब जान को यीबो को मिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी बात यीबो एक ब्राइट स्माइल के साथ जान को बताता है, जो ये सारी बातें सुनकर यीबो से डबल खुश था। अपनी खुशी को दबाते हुए जान अपनी आईज रोल करते हुए कहता है कि यीबो की खुशी इसलिए नहीं है कि वो जान के पास है, बल्कि इसलिए है कि अब यीबो को चेंग शियाओ से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस पर यीबो कहता है कि वो भी एक रीजन हो सकता है, पर पहले जान बताए कि क्या वो यीबो की प्रमोशन से खुश है। इस पर जान एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है कि वो बहुत हैप्पी है। तभी यीबो कहता है कि वो ये खुशी जान और चेंग शियाओ के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, जहाँ चेंग शियाओ का नाम सुनते ही जान के मन की खुशी गायब हो जाती है। वो अच्छे से जानता था कि चेंग शियाओ जान को पसंद नहीं करती थी। वहीं एक तो चेंग शियाओ यीबो की बाकी गर्लफ्रेंड से सबसे ज्यादा अनोइंग थी और साथ ही यीबो के साथ सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाली गर्लफ्रेंड थी, जहां यीबो के बाकी रिलेशनशिप्स 2 हफ्तों से ज्यादा कभी नहीं रुक पाए थे। वहीं शायद जान के चेंग शियाओ को पसंद ना करने की एक वजह ये भी थी कि चेंग शियाओ जान के साथ फ्रेंडली नहीं थी, इसलिए जान भी चेंग शियाओ को पसंद नहीं करता था। लेकिन तभी जान यीबो की खुशी के लिए पूछता है कि कब और कहाँ जाना है, जिस पर यीबो कहता है कि कल रात वो तीनों बार में चलेंगे। वहीं नेक्स्ट डे यीबो के साथ बार में जाने के लिए चेंग शियाओ जब साथ में जान के घर की तरफ आती है, तो चेंग शियाओ अनॉयड फेस के साथ यीबो से पूछती है कि जान उनके साथ क्यों चल रहा है, जिस पर यीबो चेंग शियाओ को समझाते हुए कहता है कि यीबो आज तक अपनी लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट ओकेजन्स जान के साथ ही शेयर करता आया है और यीबो उसे अपने भाई की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि जान यीबो के अच्छे बुरे हर टाइम में यीबो के साथ ही रहा है। जिस पर चेंग शियाओ कहती है कि वो बात तो बहुत पुरानी है, तब दोनों ही यंग थे, लेकिन अब यीबो 26 इयर्स का है और जान 21 इयर्स का। और उससे भी बड़ी बात कि अब यीबो के पास ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड है यीबो के साथ उसकी अचीवमेंट्स की हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। जिस पर यीबो पूछता है कि आखिर चेंग शियाओ को क्या प्रॉब्लम है अगर जान उनके साथ चले तो।
जिस सवाल पर चेंग शियाओ चिढ़ते हुए कहती है कि एक तो यीबो ने अपने प्रमोशन की न्यूज जान के साथ पहले शेयर की, अब वो उनके बीच उनके साथ आ रहा है। अगर जान उनके साथ चलेगा फिर चेंग शियाओ यीबो के साथ नहीं जाएगी। वहीं यीबो को इवनिंग 5 o'clock अपने घर पर देखकर जान यीबो को टीजिंगली ग्रीट करते हुए कहता है कि वाओ, यीबो गग्गा बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, बिल्कुल जान के पड़ोसी की तरह। जिस बात पर यीबो कहता है कि कितनी गलत बात है कि जान यीबो को टीज कर रहा है, जबकि यीबो चेंग शियाओ के बिना ही पार्टी को सेलिब्रेट करने वाला है। जो बात सुनते ही जान के फेस की स्माइल गायब हो जाती है और वो कंसर्न टोन में पूछता है कि चेंग शियाओ क्यों नहीं आई। जिस पर जान के घर के बाहर बने सीमेंट बेंच पर बैठकर यीबो कहता है कि चेंग शियाओ यीबो के साथ अकेले सेलिब्रेट करना चाहती थी। जो बात सुनकर जान सैड टोन में कहता है कि चेंग शियाओ जान को पसंद नहीं करती है, ये बात जान जानता है। तो बात यीबो से कहकर जान यीबो से चेंग शियाओ को कॉल करके कहने को कहता है कि जान पार्टी में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस एफएफ के फर्स्ट पार्ट को मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा और हाँ, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये एफएफ का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।